हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर तरह की नागहानी आफत और मुसीबत से सबको बचा के रखे। आमीन सुमा आमीन। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मेरा भाई भी आ गया है और दूसरे भाई यानी खुर्रम के दो बच्चे भी आए हैं, अयान और ज़ोया। ये दोनों बच्चे ज़िद करके आए हैं कि मुझे फुप्पू से मिलना है, तो हम भी जाएंगे। तो फिर भाई इनको भी लेकर आया है। तो बहुत अच्छा लगता है कि मतलब बच्चे इतना प्यार करते हैं फुप्पू से। तो बस सब लोग आ गए थे तो फिर नाश्ता पानी सब करा के मैंने सोचा कि चलो बिरयानी बना देती हूँ, क्योंकि शाम में हमारा प्लान था कि हम थोड़ा बाहर भी निकलेंगे। तो बिरयानी थोड़ा इजी हो जाती है और बिरयानी ऐसी चीज़ है ना कि सबको पसंद भी आती है। तो मुझे अगर फटाफट कुछ बनाना होता है तो मैं झटपट से हैदराबादी चिकन दम बिरयानी बना लेती हूँ। ये इजी भी बन जाती, इजीली मतलब बन भी जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। अगर आपको इसकी फुल रेसिपी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे मौजूद है, हैदराबादी चिकन दम बिरयानी के नाम से। तो आप लोग वहाँ से देख के फुल वीडियो आप बना सकते हैं और देख सकते हैं, और ये बिरयानी बना के आप लोग भी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही इजी है ये। तो देखिए मैंने सब मतलब अब दम लगाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, और साथ ही साथ फिर मैं बीच बीच में बच्चों से भी बात कर रही थी, सबसे बातें कर रही थी, मतलब भाई से भी। और भाभी तो 2 दिन पहले ही आई है। भाभी तो मैं नहीं बोलती हूँ, नाम ही लेती हूँ, क्योंकि मेरे से छोटा भाई है, छोटी है मुझसे, और मेरी खाला की बेटी भी है वो। तो बस इसी तरीके से देखिए बातों बातों में हमारी बिरयानी बन गई, बहुत टेस्टी बनी थी। और बस मैंने सोचा कि सबको खिला पिला के ना थोड़ा रेस्ट करके फिर हम निकलेंगे बाहर के लिए। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि एक एक चावल इसमें एकदम खिला खिला बना है। तो बस सब बच्चों को मैंने बिरयानी दे दी थी। और देखिए टेबल मैंने यहाँ से हटा दिया है, जगह खुली हो गई है। मैंने दस्तरखान वगैरह इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि प्लेट से फिर वो गिरेगी नहीं, एक ही प्लेट में सबने बैठ के ले लिया था। जिसको जहाँ जगह मिल रही थी वो वहाँ बैठ गए थे। तो बस मन करता है ना ये सब लम्हे जो है ना ये बिल्कुल रुक जाएं और ख़त्म ही ना हो, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। फिर बहरहाल हम लोगों ने थोड़ा बहुत रेस्ट लिया, और फिर थोड़ा सा शाम जब हो गई थी ना तब हम बाहर निकले। हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे थे पाम अरेबियाना। तो ये मेरे घर से थोड़ा करीब है, तो मैंने सोचा चलो आज यहीं चले जाते हैं। और एक बार ना मैंने इसका एक छोटा सा व्लॉग बना के डाला था, तो सबने कहा था कि आपने बहुत छोटा बना के डाला है, मतलब पूरा आप हमें दिखाओगे कैसा है पाम अरेबियाना। तो मैं आज जा ही रही थी तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं इसका ना फुल वीडियो बना करके और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। तो यहाँ बच्चों के लिए ना एक शाम आप एंट्री यहाँ पे फ्री है बिल्कुल। आप अंदर आने के बाद जो भी राइड्स वगैरह हैं, आपको जो पसंद है आप उसकी टिकट बाय कर सकते हैं। और मतलब अलग अलग टिकट ले करके आप जिस पे मतलब जो देखिए कैसा होता है कि हर राइड पे बच्चे नहीं बैठना चाहते, तो ऐसी जगह मुझे ठीक लगती है कि जो आपको पसंद है तो बस वहाँ उस पर आप बैठ जाओ। तो बस बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे थे। तो देखिए रिक्शा वगैरह भी वहाँ होता है। इस पे कैसे क्या होता है ना मैं बताऊँगी। तो बच्चे चला रहे थे, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ पे क्या है, हैदराबाद में ऐसे रिक्शे चलते नहीं हैं, तो ये बहुत यूनिक है यहाँ के लिए, इसीलिए यहाँ पे रखा गया है। इसकी 100 रुपीज़ की टिकट होती है, और रिक्शा आप लो और आप खुद ही चलाओ। तो बहुत मेहनत लग रही थी बच्चों को चलाने में बिठा के। तो मैं ये बोलूँगी जहाँ पे भी ऐसे रिक्शे चलते हैं ना, आप लोग प्लीज़ मतलब बार्गेन मत किया करिए, जो भी मांगा करे, बहुत मेहनत से ये चलते हैं, तो दे दिया करिए। क्योंकि मैं भी पहले ना बार्गेनिंग करती थी रिक्शे में कि 50 अगर बोलते थे तो नहीं भैया आप 40 ले लो या 30 ले लो। आज मुझे इस चीज़ का अफसोस होता है कि कितने वो लोग मेहनत से चलाते हैं, तो दे देना चाहिए। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि 50 या 60 मतलब ठीक है काफ़ी है, और कोई 80 मांग रहा है, तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत बार्गेन कर सकते हैं। बट अगर आपको लगे कि जेन्युइन है ना, तो फिर नहीं, बार्गेनिंग करना चाहिए। तो देखिए बच्चे ना अलग अलग राइड पे जा रहे थे, और ये ज़ोया है, ये भी देखिए खूब बहुत हाइट पे जा रही थी, इसको भी बहुत मज़ा आ रहा था। तो अच्छा लगता है बच्चों को इस तरीके से खुश देख करके। और सभी ना सब अलग ही अलग उसमें थे, जिसको जहाँ पे जाना था बस वो वहाँ जा रहा था। कोई जाइंट व्हील में बैठ रहा था, कोई आइसक्रीम खा रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और ये देखिए छोटे भाई का बेटा है यूसुफ, फिर ये अयान है। और वहाँ पे कैमल भी चलता है, तो हॉर्स भी होता है वहाँ पे। तो कैमल ना बहुत स्मेल आ रही थी। पाम अरबियाना वाले अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज़ इनको थोड़ा बहुत नहला भी दिया करिए। बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी इससे, मतलब या हो सकता है ये लोग ऐसे ही करते ही हों, इतनी मतलब अच्छी स्मेल नहीं थी।
बहरहाल फिर बच्चों को ना मेरे बेटे को और अयान को और भाभी को और मेरी बेटी को ये गो कार्टिंग करना था। इन लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। कहीं पे भी जाते मतलब ये एंटर होते ही इनका बस चलता ना तो ये सीधे यहीं पर आने वाले थे कि हमें गो कार्टिंग करना है। आए इस मकसद से थे। तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटी सी जगह में ना यहाँ पे सब कुछ ही बनाया गया है। तो सबसे पहले अयान और रियान गए। रियान मेरा बेटा है, अयान खुर्रम का बेटा यानी मेरे भाई का बेटा है। तो ये दोनों पहले गए। तो इन लोगों ने खूब मतलब एंजॉय किया और थोड़ा लड़ते बीटते ऐसे करके अपने 4 राउंड ये देते हैं। और आई थिंक 350 की कुछ टिकट होती है इसकी, 300 या 350 मुझे सही से याद नहीं है। तो 4 राउंड इनको कंप्लीट करना होता है। तो इन लोगों ने कंप्लीट कर लिया और अच्छा ही चलाया। इन लोगों ने बहुत एंजॉय किया। इनका बस चलता ना तो ये इस पे कम से कम 10 राउंड लेते, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है बच्चों को कि नहीं भाई एक बार हो गया तो बस है। तो देखिए अब ये मेरी बेटी है और सायमा है यानी मेरी भाभी। तो अब ये दोनों गए हैं। तो इन लोगों ने भी अच्छा ही चलाया था। थोड़ा बहुत इधर उधर लग रही थी लेकिन ठीक है, इतना तो चलता ही है। फिर इन लोगों के भी राउंड कंप्लीट हो गए थे। तो ये सब मैं दिखा रही हूँ आपको कि यहाँ ये सब चीज़ें हैं। अगर आप एक शाम के लिए जाना चाहें, मतलब हैदराबाद में तो आई थिंक सभी लोग गए होंगे। ये शमशाबाद के टाइप मतलब शमशाबाद जिधर है ना उस साइड ये पड़ता है, एयरपोर्ट के साइड, ठीक है। सभी को पता होगा लेकिन फिर भी अब मैं आई हूँ तो मैं बता दे रही हूँ। फिर उसके बाद गो कार्टिंग के बाद हम ये कैफ़े अरबी आना था। सच में ये इतना अच्छा कैफ़े था क्योंकि ना हमें खाना नहीं खाना था आज, क्योंकि बिरयानी बनाई थी ना तो बहुत ढेर सारी बच गई थी। तो फिर हमने वो घर में रखी थी। अगर हम यहाँ खाना खा लेते ना तो फिर वो सब वेस्ट हो जाती थी। तो ये देखिए कैफ़े अरबिया नाम गया। हमने यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी ली थी, बहुत टेस्टी थी। यहाँ केक वगैरह भी बहुत अच्छा था। हमने कुछ फ्राइज़ मंगाई थी और केक बच्चों ने 1-2 कुछ खाया था, ज़्यादा नहीं। और कोल्ड कॉफ़ी भी यहाँ की बहुत अच्छी थी। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ की ये लगी ना कि मेरे भाई की बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको वॉमिटिंग होने लगी थी। तो इन लोगों ने मतलब सोडा पानी, कुछ लेमन वाटर, कुछ इस टाइप से कुछ बना के ला के दिया था। और बार बार पूछ रहे थे कि कैसी तबीयत है, अभी ठीक है या नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा उनका ये जेस्चर कि चलिए देखिए अखलाक ही सब कुछ होता है ना। अखलाक इनका इतना अच्छा था ना कि हम यहाँ पे बहुत देर तक बैठे भी, बहुत सुकून लग रहा था। तो इंसान को ना अपने अखलाक को बहुत अच्छा रखना चाहिए, वही चीज़ बस याद रह जाती है। तो मैं तो कभी भी जाऊँगी तो अभी यहाँ ज़रूर जाऊँगी, यहाँ ज़रूर बैठूँगी क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। देखिए भाई मेरा बैठा था ना, हम लोगों ने इतनी देर तक मतलब 2 घंटे हम बैठे रह गए, वहाँ बातें करते रह गए। फिर उन्हीं के ना कैफ़े में देखिए इतनी अच्छी सी बिल्ली थी, मतलब किटन थी ये, बहुत प्यारी लग रही थी। बच्चों ने इनके साथ भी खेला, खूब एंजॉय किया। उसके बाद क्या है, आज हम लौट गए घर को, लेकिन हम 2 दिन के बाद यहाँ फिर आए थे। तो मैंने वो क्लिप को भी शूट किया क्योंकि हमने फर्स्ट डे मतलब जब हम परसों आए थे खाना हमने नहीं खाया था ना, क्योंकि हमारे घर में बिरयानी बहुत थी। आज हम सिर्फ खाना खाने आए थे क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी होता है। और स्पेशली यहाँ की मंदी बहुत अच्छी होती है। तो आज मैं आप लोगों को देखिए, अभी जो मैंने क्लिप दिखाई है वो फ़न ज़ोन था। तो बच्चों को फ़न ज़ोन में भी बहुत मज़ा आता है। अब ये हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो ये पूरा अंदर का एरिया, सामने रेस्टोरेंट है, वहाँ पे छोटे छोटे कैबिन्स भी बने हुए हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ पे कैबिन के अंदर भी फैमिली बैठ कर के आराम से खा सकती है। बहुत ढेर सारे कैबिन्स ऐसे बने हुए हैं। और नीचे मतलब सिटिंग एरिया है, नीचे बैठ कर के बेंच वगैरह लगी होती है, बहुत अच्छा लगता है। फिर ये सामने रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप ऐसा ओपन है बिल्कुल, यहाँ पे आप बैठ कर के इस तरीके से भी खा सकते हैं। तो हमने तो प्रेफर किया यहीं पर क्योंकि हमें लग रहा था कैबिन में मच्छर वगैरह आ जाएंगे। तो हमने बस यही देखिए बटर चिकन और अफ़गानी चिकन कुछ था और ग्रिल्ड फ़िश मंगाई थी, बटर नान था, बटर नान मतलब थी, और मंदी मंगाई थी। और ये सॉस है। इतना थोड़ा सा खाना मंगाया था फिर भी बच गया था। बहुत बरकत हो जाती है पता नहीं कैसे बाहर के खाने में। तो ये मंदी हमने दोबारा फिर से मंगाई थी। तो बस सब कुछ खा पी के ना हमने बहुत इन्जॉय भी कर लिया था। माशाल्लाह से फैमिली आती है तो बहुत अच्छा लगता है, तभी आउटिंग वगैरह हो पाती है। वैसे मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा। फिर उसके बाद जो है हम घर की तरफ निकल गए। ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए।